खंडशः समाकलन के इस तीसरे वीडियो में आज विद्यार्थियों को शेष बचे हुए प्रमुख प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। दिया गया इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब dx। अब ये रूट के अंदर होल क्यूब लगा है, इसका तात्पर्य है कि हम इसकी दो घातों से बाहर इस पद को निकाल सकते हैं या इस राशि को निकाल सकते हैं और एक घात इसके अंदर रह जाएगी। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से इतना बाहर निकल आएगा और यही राशि अंदर बच जाएगी dx। अब माना कि इस साइन इनवर्स x को हम t मान लेते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt। अब देखिए 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो हमें यहाँ मिल चुका है, इसको हमने t मान लिया है। तो इधर अगर हम साइन इनवर्स का उधर पक्षांतर करें तो x बराबर बन जाएगा साइन t, और यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, अर्थात ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर t। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया कॉस स्क्वायर t। तो अर्थात अब यहाँ पर सारा का सारा हमको x वाले चर t के फॉर्म में लाने हैं। तो बराबर इंटीग्रेट क्या हो गया हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स को हमने t माना था तो t हो गया अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा निकल के आया कॉस स्क्वायर t इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये देखिए क्या निकल के आया, ये dt हो गया। तो इस प्रकार t अपॉन कॉस स्क्वायर t dt हमारा ये बन गया नया फलन। अब इसको हम क्या कह सकते हैं t, अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर हो जाता है, तो सेक स्क्वायर t dt। अब यहाँ पर एक चर फलन और एक त्रिकोणमितीय फलन, तो आइलेट रूल क्या कहता है अलजेब्रा पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो इसलिए ये यहाँ पर सही ढंग से लिखा हुआ है। तो बराबर अब इसका खंडशः समाकलन का प्रसार कर देते हैं। तो t इंटीग्रेट ऑफ सेक स्क्वायर t dt माइनस इंटीग्रेट d बाई डी टी ऑफ t इंटीग्रेट ऑफ सेक स्क्वायर t dt का होल dt। तो आगे चलते हैं, बराबर t अब सेक स्क्वायर t का, तो चूंकि हम जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ tan x बराबर सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का समाकल क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा। तो ये बन गया tan t, क्योंकि यहाँ कार्य t के सापेक्ष हो रहा है, माइनस इंटीग्रेट t का अवकलन 1 इंटू सेक स्क्वायर t का tan t पुनः dt। अब t tan t माइनस अब tan t का समाकल, तो tan t का समाकल log sec x, ये हमारा बन जाएगा log sec t। चाहो तो लिख देते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो होता है वो क्या होता है tan x dx बराबर log sec x, तो ये log sec t बन गया। अब हम सारे t की जो है वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो देखिए भाई ऊपर t क्या था साइन इनवर्स x था, x क्या था साइन t है, तो यहाँ देखिए x के फॉर्म में तो कुछ बचा नहीं है, तो t हमारा बन गया साइन इनवर्स x इंटू tan t हो जाएगा क्या साइन इनवर्स x माइनस लॉग
सेक साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए ये सेक है और ये साइन इनवर्स एक्स है, तो अब साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, और सेक को कॉस में बना सकते हैं। तो इस प्रकार इसका आगे हम सरलीकरण कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू टेन आप। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स है, तो चूंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर हम क्या कह सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र होता है साइन को टेन में कन्वर्ट करने का। तो ये बन गया टेन इनवर्स एक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग सेक। अब साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स एक्स में बदलना चाहें तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब कॉस को अब सेक इनवर्स में अगर लाना है तो बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग सेक ऑफ माइनस इधर साइन इनवर्स एक्स इंटू टेन टेन चला जाएगा, तो एक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अभी सेक हो जाएगा, तो लॉग अब ऑफ 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको और सरल करेंगे जब, तो अब बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगा 1/2 और ऊपर चला जाएगा तो माइनस। तो अब इसे हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2। इधर का हम ऐसे ही लिखेंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बराबर हमारे पास हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अभी -1/2 इधर आ जाएगा तो +1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी प्लस सी और लगा देते हैं, ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अगला 14 प्रश्न देखते हैं। 1 अपान एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू लॉग सेक इनवर्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ हम मान लेंगे, माना कि सेक इनवर्स एक्स बराबर टी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स क्या होता है 1 अपान एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर बन जाएगा डी टी। तो 1 अपान इतने डी एक्स तो बन गया डी टी, तो ये बराबर क्या हो जाएगा लॉग, अब सेक इनवर्स एक्स क्या है वो टी है, तो लॉग टी और डी टी, ये पूरा का पूरा बन गया लॉग टी डी टी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेट लॉग टी इंटू 1 डी टी। अब 1 को हम यहाँ दूसरा फलन ले लेंगे, तो बराबर लॉग टी इंटीग्रेट 1 डी टी माइनस इंटीग्रेट डी बाई डी एक्स डी टी ऑफ लॉग टी इंटू इंटीग्रेट 1 डी टी का होल डी टी। अब इसको ही सरल करना है, तो लॉग टी इंटू 1 क्या बन जाएगा टी माइनस इंटीग्रेट डी बाई डी टी 1 अपॉन टी हो गया, 1 का टी हो गया ऑफ डी टी। अभी टी टी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया टी लॉग टी माइनस अभी यहाँ क्या बन गया इंटीग्रेट 1 डी टी, तो बराबर अब यह आ जाता है टी लॉग टी माइनस टी, 1 है तो 1 का टी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू रख देते हैं, तो टी क्या है सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स
log sec इनवर्स x माइनस sec इनवर्स x। अभी sec इनवर्स x कॉमन ले लेते हैं तो बराबर sec इनवर्स x कॉमन लिया तो log sec इनवर्स x माइनस 1 ये आ गया। अब इसमें प्लस सी और लगा देते हैं तो यही हमारा रिजल्ट हो जाता है और प्रश्न का हल भी कंप्लीट हो जाता है। तो बात है क्वेश्चन नंबर 15 पर। दिया गया है इंटीग्रेशन 1/x³ e की पावर x की पावर -1 dx। अब इसी e की पावर x पावर -1 को यदि हम t मान लेते हैं तो माना कि e की पावर x की पावर -1 बराबर t। तो अब ध्यान दीजिए ये क्या बन जाएगा, e की पावर 1/x बराबर t। अब यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों में log ले लेते हैं तो log e की पावर 1/x बराबर log t हो जाएगा। तो 1/x पीछे आ जाएगा, log e बराबर log t हो जाएगा। तो इस प्रकार 1/x log e की वैल्यू होती है 1 बराबर log t हो गया। अब यहाँ पर अगर इसका हम अवकलन कर लें तो 1/x का अवकलन क्या होगा, x पावर -1 हो जाएगा ये। तो -1 इंटू एक्स की पावर -1 ये बन जाएगा dx। इधर log t का क्या हो जाएगा 1/t dt हो जाएगा। dx तो हमने इधर ले लिया है। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, -1/x² dx बराबर 1/t dt। तो या इसको और थोड़ा सही कर ले तो 1/x² dx बराबर -1/t dt। तो ये आपका यहाँ पे ये वैल्यू हो जाती है। तो अब देखिए इसका जो हम परिवर्तन करेंगे या प्रतिस्थापन करेंगे वो कैसे होगा। अभी हमने देखा था कि e की पावर 1/x ये इसको हमने t माना था और यहाँ पर हमने देखा जो रिजल्ट आया है 1/x² dx बराबर 1/t dt आया है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ये जो 1/x² dx dt आया है इसको तो अलग कर लीजिए 1/x² dx। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या तुम्हारे पास है, e की पावर x की पावर -1 इसको अलग कर लीजिए बटे यहाँ पर एक x और बच जाएगा। तो इस प्रकार हमने जब इसको तोड़ा तो बराबर e की पावर x पावर -1 को आपने माना था t, ठीक है ना। अब देखिए 1/x² dx 1/x² dx ये बन जाएगा इंटू -1/t dt। और देखिए अभी ये बटा x बचा है तो ये देखिए 1/x क्या हमारे पास निकल के आया है log t। तो ये 1/x को हम क्या कह सकते हैं log t। तो चाहो तो इसको पहले ही लिख दो या बाद में, बीच में जगह तो है नहीं, तो यहाँ हम लिखते हैं log t इंटू t है ना, इंटीग्रेशन और ये dt बन गया है। तो ये t कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन log t dt। थोड़ा सा इसको फिर ध्यान से समझ लीजिए, ये 1/x देखिए 1/x बराबर log t। तो 1/x को हमने log t लिख दिया। e की पावर x पावर -1 है t तो ये t दूसरा वाला अलग लिखा हुआ है। 1/x² dx ये बन गया 1/t dt तो -1/t dt। तो इस प्रकार t कट गया, माइनस अभी ये चिन्ह है तो ये बाहर आ जाएगा। तो बराबर माइनस इंटीग्रेशन log t इंटू 1 dt, क्योंकि log को हम फर्स्ट और 1 को सेकंड मान लेते हैं। अब खंडशः समाकलन करेंगे तो माइनस ऑफ log t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन d/dt ऑफ log t इंटू
इंटीग्रेशन 1 dt का होल dt। तो बराबर, अब देखते हैं हमारे पास क्या होने वाला है, माइनस लॉग टी इंटू 1 क्या बन गया, टी बन गया, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी 1 अपॉन टी बन गया, इंटू 1 का समाकल टी बन गया का होल डी टी। तो ये देखिए टी टी कट गया, तो ये 1 का डी टी फिर, तो ये फिर आ जाएगा टी। ये बन गया हमारे पास टी लॉग टी, और ये बाहर है माइनस, तो माइनस से जब चिन्ह बदलेंगे तो ये टी प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अभी टी कॉमन ले लेते हैं या माइनस टी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस टी हो जाएगा ऑफ। अब बचेगा क्या, देखिए लॉग टी, अभी चूंकि माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो बराबर, तो अब क्या करेंगे, टी हमारे पास क्या था, e की पावर x पावर -1, आप 1 ये लिख लीजिए, माइनस लॉग टी। अब देखिए लॉग टी बराबर, देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया है, लॉग टी बराबर 1 अपॉन एक्स है। तो हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो यही हमारा रिजल्ट हो जाता है। चाहो तो बराबर साफ साफ लिख दो, e की पावर x पावर -1 ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इस प्रश्न का रिजल्ट हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो अब यहाँ पर ये लघुगणकीय समाकलन है, तो ये दो अलग अलग पद हैं, तो इनको दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये अलग हो गया। तो अभी इस पहले समाकल को हम हल करते हैं। तो बराबर इंटीग्रेशन, ये लॉग 1 अपॉन लॉग एक्स है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, लॉग एक्स की पावर -1 डी एक्स। तो अभी यहाँ पे इंटू 1 भी लगा लेते हैं, चूँकि लघुगणकीय फलन है, खंडशः समाकलन करते समय हमें इसे दो फलनों के गुणनफल के रूप में लिखना होता है। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग एक्स की पावर -1 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की होल पावर -1 इंटू इंटीग्रेशन 1 डी एक्स का होल डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो अभी पहले हम इसका ही करेंगे, इसको भी यहीं छोड़ देते हैं। तो बराबर लॉग एक्स की होल पावर -1 इंटू 1 का समाकल x आ जाएगा माइनस, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की पावर -1। अगर इस लॉग एक्स को हमने x समझा, x पावर n वाला फार्मूला लगाया, तो -1 इंटू लॉग एक्स और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इंटू 1 का समाकल ये x हो जाएगा। अब पूरे में ब्रैकेट लगाते हैं dx, अभी x x हमारा कट जाता है, तो बराबर x log x की होल पावर -1। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, अब जो बचा है वो क्या बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ log x। अभी देखिए, हाँ यहाँ पावर जो है नहीं हमने घटाई थी, x पावर जब n लिया था तो -n और x की पावर n-1, तो -1 -1 ये भी होना चाहिए। तो ये पावर हो गया -2 और dx -1 अपॉन लॉग x का होल स्क्वायर
डी एक्स। तो ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम मिल रही है। कैसे, आइए देखते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, नीचे घात पॉजिटिव हो जाएगी, डी एक्स माइनस 1 अपॉन, ये भी इंटीग्रेशन है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये प्लस इंटीग्रेशन और माइनस इंटीग्रेशन ये हमारा कट जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा रिजल्ट आया एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस सी, यही इसका अवकलज हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका अब कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसे हम दो त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल के रूप में कर लेते हैं। तो अब इसमें ये देखना है कि फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे। तो हम सेक स्क्वायर एक्स का समाकल आसानी से कर लेते हैं। तो इसलिए जिसका हम समाकल कर लेते हैं उसको हम सेकंड में लेते हैं। तो अब ये बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। तो ये बराबर हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, सेक एक्स इंटू अब सेक स्क्वायर एक्स का, तो चूंकि हम फार्मूला जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकल टेन एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन अब डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो ये बनता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का समाकल टेन एक्स का ये होल डी एक्स। तो बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब ये टेन एक्स का गुणा टेन स्क्वायर हो गया, तो सेक एक्स आप अब टेन को हम फिर सेक में बदल लेते हैं। तो टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब सेक से जब खोलेंगे तो सेक क्यूब एक्स डी एक्स और माइनस से ये प्लस हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स, दो समाकलों में ये टूट जाता है। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि हम सेक क्यूब एक्स डी एक्स निकाल रहे हैं, सेक क्यूब एक्स का समाकल निकाल रहे हैं, और यहाँ हमको फिर से वही चीज़ मिल गई है, जिसका हम समाकल निकाल रहे हैं वही राशि हमको यहाँ फिर मिल गई है। तो फिर इसको एक पक्ष में कर लेते हैं, ठीक है ना, ये इंटीग्रल है ये भी इंटीग्रल है, तो ये माइनस जब बाएं पक्ष में चलाएगा तो टू इंटीग्रल बन जाएगा, टू इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स बराबर, इसलिए तो यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान देना है। इसलिए तो ये दाहिने पक्ष में क्या बचा, सेक एक्स टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। अब कुछ विशेष जो मानक समाकल समीकरण हमने उनमें पढ़े थे, तो वहाँ पर सेक एक्स का समाकल क्या निकला था, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इधर टू इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स। तो अब दो का पक्षांतर कर दीजिए, तो इसलिए इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स बराबर, अब इधर क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स बाई टू या 1/2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 1/2 लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी आखिरी में और लगा देते हैं।
तो इस प्रकार हमारा यही रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया।